Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. As you know, my name is Muhammad Saad and you are watching my YouTube channel. It's Saadi Official. Today we are going to discussing about another topic of the history of Pakistan, which is Nadwatul Ulama. So guys, start लेते हैं इसके बैकग्राउंड से कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था देवबंद मूवमेंट. थोड़ा सा उससे और बैक जाते हैं. उससे पहले हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था अलीगढ़ मूवमेंट. कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी कि मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के शाना खड़ा किया जाए और उनको मुसलमान के अपनी ज़िंदगी के मैदानों में आगे बढ़ें और वो कैसी तरक्की कर सकते हैं. तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मुसलमानों को ये तालीम दी कि वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करके सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करके मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकते हैं. तो उसके बाद दारुल उलूम देवबंद वालों ने देखा कि अगर मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करेंगे तो इस तरह तो वो अपने मज़हब अपने दीन से दूर होते चले जाएंगे. इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसे इदारे का क़याम करना चाहिए जहाँ पे मुसलमानों को इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाए. तो दारुल उलूम देवबंद का क़याम का मकसद ये था कि मुसलमानों को इस्लामी तालीम दी जाए. तो उसके बाद नदवा वालों ने सोचा कि अब हमें एक ऐसे इदारे का क़याम करना चाहिए कि जो कि वेस्टर्न एजुकेशन भी दे और इस्लामिक एजुकेशन भी दे, जो कि उस टाइम में मुसलमानों के लिए दोनों एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी. तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसे इदारे का हम क़याम करें कि जिसमें मुसलमानों को बैक वक्त दोनों एजुकेशन दी जाएँ. इसके बाद हम देखते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट के 1992 में खानपुर के इलाके में इससे मदरसा फैज़ुल आम में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई और उसके बाद 1994 में इसने बाकायदा वर्क करना स्टार्ट कर दिया. तो इसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली मोंगेरी इन्होंने इस इदारे की इस्टेब्लिशमेंट रखी थी और उसके बाद सर आगा खान हेडेड द इंस्टीट्यूशन के. सर आगा खान जो होते हैं वो इस इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं. तो इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से नदवतुल उलमा का क़याम किया गया. तो इसमें सबसे पहले आता है कि वेस्टर्न एंड इस्लामिक एजुकेशन के एक ऐसे इदारे का क़याम करना था कि जिसमें मुसलमानों को बैक वक्त वेस्टर्न और इस्लामिक एजुकेशन दोनों तालीम दी जा सके, जो कि उस वक्त में मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी थी. इसके बाद इथिकल एजुकेशन के मुसलमानों के अखलाक को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है. तो इसके बाद हम देखते हैं कि काउंटर अगेंस्ट हिंदी मूवमेंट्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज के उस वक्त में हिंदुओं ने बहुत सी मूवमेंट्स मुसलमानों के अगेंस्ट स्टार्ट की और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने वो शुरू से ही क्रिश्चियन मिशनरीज ने वर्क कर रहे थे कि मुसलमानों को ईसाई वगैरह बनाना. तो नदवतुल उलमा ने सोचा कि ऐसे इदारे का क़याम करें कि जिसके थ्रू हम मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें और हिंदुओं और ब्रिटिश के इरादों को नाकाम किस तरह से बनाया जा सकता है. तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे इदारे का क़याम किया. तो इसके बाद सर्विसेज ऑफ नदवतुल उलमा हम लेते हैं कि नदवतुल उलमा ने मुसलमानों के लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि अल नदवा मैगज़ीन, कि एक ऐसी मैगज़ीन का उन्होंने स्टार्ट लिया कि जिसमें उस वक्त में मुसलमानों की प्रॉब्लम्स और मुसलमानों के हालात को वो डिस्कस करते थे. टू सर्व एज अ ब्रिज, कि नदवतुल उलमा जो इदारा था वो अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज की तरह वो सर्व कर रहा था. कि इसके बाद अब ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू इंग्लिश, कि नदवतुल उलमा ने फर्स्ट टाइम कुरान मजीद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि जो मुसलमानों के बच्चे इंग्लिश मगरबी तालीम हासिल कर रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कि वो अंग्रेज़ी में भी कुरान मजीद का तर्जुमा बासानी उसको पढ़ सकें. तो इसके बाद मौलाना शिबली नवानी और सैयद नुमान नदवी जैसे जो कि बड़े नाम थे वो इस इदारे के साथ रिलेट हुए और उन्होंने इस इदारे के साथ काम किया. तो इसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट और नदवतुल उलमा का. कि अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की कि मुसलमानों को मगरबी तालीम दी जा सके और मुसलमानों को उनके ज़िंदगी के मैदानों में उनको आगे किस तरह उनको तरक्की के मैदानों में आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है. तो उसके बाद देवबंद मूवमेंट के दारुल उलूम देवबंद इदारे का क़याम किया मुसलमानों ने कि वेस्टर्न एजुकेशन कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करते रहे तो इस तरह से वो अपने दीन से मजहब से दूर हो जाएंगे. तो एक ऐसे इदारे का क़याम उन्होंने सोचा कि करना चाहिए जिसमें इस्लामिक एजुकेशन दी जाए. तो इसके बाद नदवतुल उलमा के नदवा वालों ने सोचा कि एक ऐसे इदारे का क़याम करें कि जिसमें बैक वक्त वेस्टर्न एजुकेशन भी मुसलमानों को दी जाए और इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाए, ताकि मुसलमान जो हैं वो
ہم اپنے میدانوں میں اپنی زندگی کے میدانوں میں ترقی کریں اور اس طرح سے وہ اپنے دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں. سو گائز یہ تھا ایک شارٹ سا ٹاپک آج کا جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو بآسانی پہنچ سکے. سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.